हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है। प्रश्नावली है 6.2। हमें इसमें टोटल 2 सवाल हल करने हैं, त्रिभुज और उनके गुण। आइए देखते हैं। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इन सब में x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, जो अज्ञात बाह्य कोण है। तो इसको हल करने से पूर्व कुछ बातें हैं। बाह्य कोण क्या होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। देखिए, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, हमें इसमें बाह्य कोण ज्ञात करना है और इस दूसरे में अंतःकोण ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। अंदर वाले कोण को बोला जाता है अंतःकोण, ये रहे, ठीक है। 3 होते हैं और इनका योग होता है 180 एंगल, 180 डिग्री। और इन अगर त्रिभुज की भुजाओं को अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि हम इसको बढ़ा दें, ऐसे हमने बढ़ा दिया, ठीक। और ये जो है इसको मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर देखिए, और ये वाली भुजा है, मैंने इसको बढ़ा दिया। तो इसको बढ़ाने से क्या प्राप्त हुआ, तो तीनों भुजाओं को बढ़ाने से 3 बाह्य कोण प्राप्त हो गए। देखिए, ये रहा बाह्य कोण, ये रहा और ये रहा बाह्य कोण, ठीक है। तो यही हमें बाह्य कोण ज्ञात करने हैं। समझ में आ गया। ये आपको बताने के लिए है। देखिए, पहले सवाल में क्या है, ये जो बाह्य कोण x है, हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है। तो वो तरीका होता है, वो फार्मूला होता है, बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण इक्वल टू अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। जो भी बाह्य कोण होते हैं, वो अंदर के जो 2 कोण होते हैं, इस बाह्य कोण के जो के सामने मुख किए होते हैं, उसके योग के बराबर होते हैं। जैसे कि हम इसका मान अगर ज्ञात करें, तो अंतराभिमुख कोण कौन से हो गए, 50 अंश और ये 70 अंश। और ये जो दोनों कोण हैं, ये इसके सामने मुख किए हुए हैं, अंतराभिमुख कोण है, ठीक है। तो सीधे से आपको यही समझना है कि x का मान हम ज्ञात करेंगे, जो ये अंतर वाले कोण दिए हैं, बस इसको जोड़ देना है, ठीक। बाह्य कोण बराबर अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। x का मान 50 और 70 को जोड़ देंगे, बस आसानी से आ जाएगा। 7 5 12, 120 आ गया। इसका मान ज्ञात करना है, ये अंतराभिमुख कोण हो गए, इसको हम जोड़ देंगे 65 और 45। इसका ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो अंदर वाले हैं उसको जोड़ देंगे, बस x का वैल्यू हमारा बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हल करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। देखिए, आपको ऐसे ही लिखना है। पहले आपको ये लाइन लिखना है, बाह्य कोण बराबर अंतराभिमुख कोण का योग, ठीक है। तो बाह्य कोण x हो गया, यहाँ पे x बराबर अंतराभिमुख कोण 70 और 50, ये हो गया हमारा 70 अंश प्लस 50 अंश। हमने जोड़ दिया दोनों को, तो ये प्राप्त हो गया 120 अंश। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, x का मान यानी बाह्य कोण बराबर 120 अंश, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, ये लाइन जो है ये आपको सब में लिख लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 65 अंश प्लस 45 अंश। आइए जोड़ते हैं, 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1, रिमाइंडर 6 और 4 10, एक हासिल 11, 110 अंश हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल। यहाँ पे अंत जो कोण है, कौन है, 30 अंश और 40 अंश। इस बाह्य कोण का कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस अंतराभिमुख कोण का योग कर लेंगे, 30 अंश प्लस 40 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, पहले इस पिक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, 30 अंश और 40 अंश, इसको ज्ञात करेंगे। तो ये बात आपको पहले लिखनी है, बाह्य कोण बराबर अंतराभिमुख कोणों का योग। तो बाह्य कोण कितना है, x है, बराबर अंतराभिमुख कोण 30 अंश प्लस आपका ये हो गया जो 40 अंश है, 40 अंश कितने आ गए, 4 और 3 7, यानी 70 अंश आपका आंसर निकल के आ गया। इसी तरीके से देखिए, अब ये हमारा चौथा सवाल, अंदर के दोनों 60 अंश है, बाहर x का मान ज्ञात करना है। तो ये बात आपको पहले लिखनी है, और x का मान हमें ज्ञात करेंगे, 60 अंश प्लस 60 अंश बराबर 120 अंश आ गया x का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से देखिए, पांचवा सवाल यहाँ पे पिक्चर मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ये रहा पांचवा, अंदर के है 50 अंश और ये 50 अंश, बाहर x का मान ये रहा। बाह्य कोण बराबर अंतराभिमुख कोणों का योग, x 50 अंश प्लस 50 अंश कितने आ गए, 100 अंश आ गए, यानी 100 डिग्री आ गए। इसके बाद 6 नंबर सवाल, इसका भी हम वही बात लिखेंगे, बाह्य कोण बराबर अंतराभिमुख कोणों का योग, x बराबर ये
इन दोनों का योग कर लेंगे, 30 अंश प्लस 60 अंश कितने हो गए, 90 अंश हमारा आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से जो 6 सवाल है समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल दूसरे की तरफ। निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये जो x का मान है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले सवाल जो बाह्य कोण था हमने ये कैसे ज्ञात किया, बाह्य कोण का मान जो है ये दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता था। ठीक है, ये जो बाह्य कोण का मान है ये दोनों अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता था। ऐसे ही तो हमने किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही करना है, यहाँ पे पहले से योग दे दिया गया है, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे पहले दे दिया गया, बस हमें यहाँ पे व्यवस्थित कर देना है और x का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 115 क्या है, इन दोनों का योग ही तो है 115, ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आकृति ये बना ली। तो अंदर है 50 अंश प्लस x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50 अंश प्लस x। ठीक, इन दोनों का योग प्राप्त हुआ 115 अंश। अब यहाँ से हम x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x यहाँ पे हो गया और ये प्लस में है, प्लस का पक्षांतर उस तरफ माइनस में। यहाँ पहले से क्या है 115 है, 115 में से 50 घटें तो कितना होगा हमारा, तो आइए घटाते हैं हम इसको। 5 में से शून्य घटे तो ये हो गया 5 ही होगा, 11 में से 5 घटे तो ये होगा 6, 65 अंश हमारा ये फाइनली आंसर प्राप्त हुआ। x का वैल्यू, x क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसको भी हम ज्ञात करेंगे, ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अंतःकोण है, तो इन दोनों का योग प्राप्त है, ये बाह्य कोण है 100, तो हम दोनों का योग कर लेते हैं 70 अंश प्लस x। ठीक है, x अंश ये बराबर हो गया बाह्य कोण 100 अंश। तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, x का वैल्यू देखिए ये प्लस में है, प्लस का पक्षांतर उस तरफ माइनस में है, पहले से ये क्या है 100 है, 100 लिखेंगे, ये ऋण में आ गया 70 अंश। तो x का वैल्यू हमारा फाइनली प्राप्त हुआ, 100 में से 70 गए 30 अंश, हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे हम रखेंगे 30 अंश हो गया। ठीक, क्योंकि दोनों का देखिए दोनों का योग कर देते हैं, 70 और 30 कितने हो गए, बाह्य कोण 100 अंश हो गए। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल। ठीक है, ये जो बाह्य कोण है 125, ये दोनों अंतःकोण के ये बराबर है। हमने देखा कई दफ़ा देखा, ये बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये समकोण है, यानी ये क्या है 90 अंश है, तो 90 अंश प्लस x बराबर होगा 125 के। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 90 अंश, तो x प्लस 90 अंश बराबर ये बाह्य कोण हो गया 125। ठीक है, तो ये अंतराभिमुख कोण बराबर है ये बाह्य कोण के। देखिए ये कई दफ़ा हमने देखा, बाह्य कोण अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर है, ये बाह्य कोण अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करेंगे, देखिए ये प्लस का है तो उस तरफ पक्षांतर होगा तो ऋण में चला गया, ये पहले से है 125, ये आ गया 90। तो x का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, देखिए 125 में से 90 घटाइए, 5 में से शून्य घटे तो ये 5 होगा, 12 में से 9 घटे तो कितना होगा, तो ये होगा हमारा 3, यानी 35 अंश हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, ये जो x का मान है ये अंतराभिमुख कोण है दोनों, तो इनका योग इसके बराबर होगा, ये बाह्य कोण है। तो आइए यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, ये बाह्य कोण है, तो 60 अंश प्लस x अंश बराबर हो गया 120 अंश। x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो ऋण में, ये पहले से 120 है, ये आ गया ऋण में, तो x अंश कितना प्राप्त हुआ, 120 में 60 घटे तो ये हो गया 60 अंश, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, इसको हम वैसे ही हल करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये दोनों हो गए अंतःकोण, ये हो गया बाह्य कोण। ठीक, ये बाह्य कोण इन दोनों के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस पाँचवें में 30 अंश प्लस हो गया x अंश बराबर हो गया हमारा 80 अंश। तो x का मान ज्ञात करेंगे, पहले से 80 है, ये 30 अंश को हम उस तरफ भेज देंगे तो ये आ गया ऋण में, तो x का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया 50 अंश। ठीक है,
इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर। ये दोनों अंत्यकोण हैं, सब 35 अंश प्लस में x, ठीक है। तो ये अंतराभिमुख कोण ये बाह्य कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ये बातें आपको लिख भी लेनी है। तो देखिए 6 नंबर, ये 35 अंश 75 अंश, ठीक है, प्लस ये हो गया x बराबर हो गया 75 के। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। ये 35 का हम पक्षांतर उस तरफ कर देते हैं, या पहले से है 75 आ गया यहाँ पे, माइनस प्लस का है यहाँ पे, ये आ गया माइनस में 35। तो x का वैल्यू देखिए, 5 में से 5 घटे 0, 7 में से 3 घटे 40, 40 अंश हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। सेशन समाप्त होता है, धन्यवाद।